अब अपने व्यक्तिगत खर्चे के लिए उसे किसी के सामने हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे, क्योंकि उनके भाई दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उन्हें हर महीने 1000 रुपये। महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में मैं समझता हूँ ये दुनिया का सबसे बड़ा कार्यक्रम हो। केजरीवाल ने दिल्ली को ठगने का काम किया। जो महिलाएं 18 साल से ऊपर हैं वो इसके लिए पात्र होंगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उन्हें हर महीने 1000 रुपये। देश विदेश की 40 बड़ी खबरों के बाद अब वक्त है आज की बड़ी खबर की डिटेल्स पड़ताल का। देश में जरूरत किसकी है? फ्री बीज की, सब्सिडी की, कल्याणकारी योजनाओं की, या फिर सभी पर राजनीति की? दिल्ली की सरकार ने बजट में एक ऐसा ऐलान किया जिससे महिलाएं खुश तो हैं, पर सवाल है कि चुनाव नजदीक आते ही राजनीतिक पार्टियां फ्री बीज का पिटारा क्यों खोलकर बैठ जाती हैं? क्या वाकई ये जरूरी है या फिर वोटों की मजबूरी सरकारों को ऐसा करने के लिए मजबूर करती हैं? आज इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द होगी बात। हम पूछेंगे कि 2024 की लड़ाई में एनडीए और इंडिया अलायंस के बीच फ्री की रेवड़ी क्या असर दिखाएगी। हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। देखिए, हमारे साथ दीपक रावत होंगे जो दिल्ली से हमारे साथ बने हुए हैं, और नीरज पांडे भी मेरे साथ दिल्ली से हैं। उनका भी रुख करेंगे और इस खबर पर डिटेल से पड़ताल करेंगे, ये जानने की कोशिश कि चुनाव करीब है और इसीलिए ये फ्री बीज का ऐलान किया गया है और फ्री की रेवड़ियां बांटी जा रही हैं। इससे किसको नफा किसको नुकसान होगा ये जानने की कोशिश होगी। लेकिन इससे जुड़ी बड़ी खबर आपको हम बता दें, दिल्ली की महिलाओं के लिए खुशखबरी। केजरीवाल सरकार ने बजट में ऐलान किया है हर महीने महिलाओं को 1000 रुपए मिलेंगे। दिल्ली में मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना की घोषणा की गई है। बजट में परिवार में हर महिला को 1000 रुपए दिए जाएंगे। ये बड़ी खबर दिल्ली की महिलाओं के लिए खुशखबरी। एक नई क्रांतिकारी योजना लेकर आ रही हैं। ये शायद 2024-25 के बजट का सबसे बड़ा कदम है। इस योजना का नाम है मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना और इसके तहत 18 साल की उम्र से ज्यादा की हर महिला को 1000 रुपए प्रति माह की सम्मान राशि। मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना का ऐलान किया गया है दिल्ली सरकार की ओर से, लेकिन महिला सम्मान योजना की पूरी एबीसीडी क्या है वो आपको हम जल्दी से बता दें। किसे फायदा होगा ये आप जान लीजिए और किसे फायदा नहीं होगा इसके बारे में भी जानकारी हम आपको देंगे। देखिए, किसे फायदा इसका? दिल्ली की 18+ उम्र की महिलाओं को इसका फायदा मिलेगा, जो 18 साल से ऊपर की महिलाएं होंगी। और किसे फायदा नहीं होगा? सरकार से पेंशन लेने वाली महिलाओं को इस योजना का फायदा नहीं मिलेगा। देखिए, सरकारी जो नौकरी में शामिल महिलाएं हैं उनको भी इसका फायदा नहीं मिलेगा। 18 साल से उम्र की महिलाओं को इसका फायदा मिलना है। और किस किस को नहीं मिल रहा है? देखिए, आप इनकम टैक्स भरने वाली जो भी महिलाएं होंगी दिल्ली में, उनको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा, उनको इसका फायदा नहीं होगा। तो 18 साल से ऊपर की महिलाओं को 1000 रुपए दिए जाएंगे, लेकिन कौन कौन सी वो महिलाएं होंगी जो इस योजना का लाभ नहीं ले पाएंगी उसके बारे में भी जानकारी हमने आपको दी। दीपक रावत मेरे सहयोगी मेरे साथ बने हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। दीपक, देखिए, फ्री बीज बार बार हर वक्त जब भी चुनाव आता है तो ये आरोप हर पार्टी पर लगते हैं, वो आम आदमी पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो या फिर तमाम पार्टियों पर। अब चुनाव सर पर है और ऐसे वक्त में आम आदमी पार्टी ने जो मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना का ऐलान किया है उसके क्या मायने और ये क्या संदेश देने की कोशिश दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने की है? दीपा, सीधा संदेश है। सिर्फ एक नहीं बल्कि 2 चुनाव साधने की कोशिश की है अरविंद केजरीवाल ने। पहला तो जो लोकसभा चुनाव जो बिल्कुल सर पर ही है, और दूसरा दिल्ली का विधानसभा चुनाव, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ये बेहतर तरीके से जानते थे कि ये इस टर्म का उनका आखिरी बजट होगा, क्योंकि अगले साल की शुरुआत में ही चुनाव हो जाएगा दिल्ली विधानसभा का। और जब भी वो चुनाव में जाते हैं तो उससे पहले एक बड़ा वादा करते हैं, चाहे वो फ्री बिजली पानी का हो, महिलाओं का बसों में टिकट फ्री हो, या लेकिन अब 1000 रुपए देने की बात हो। ये जो पैतरा है, ये जो 1000 रुपए देने की बात कही गई है, ये अब तक का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक इसलिए माना जा रहा है क्योंकि इसी के दम पर अरविंद केजरीवाल पंजाब में भी सरकार बनाने में कामयाब रहे। पंजाब में भी अगर आपको याद हो कि चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल भगवंत मान जब गांव-गांव में घूमे तो उन्होंने एक बात सीधे तौर पर कही कि अगर उनकी सरकार आ जाती है तो 1000 रुपए सीधे महिलाओं के अकाउंट में चले जाएंगे। वहां कोई शर्त नहीं थी कि 18 साल से ज्यादा उम्र की जो भी महिलाएं सबको मिलेगा, तब ये शर्त नहीं थी सरकारी नौकरी पर है या नहीं है। लेकिन दिल्ली में क्योंकि अब बजट में ये रख दिया
किया गया है ये लागू भी जल्दी हो जाएगा, शायद अगले महीने से मिलने भी लग जाए। तो सीधे तौर पर कुछ शर्तों के साथ इसे लागू कर दिया, क्योंकि इसका बड़ा असर चुनाव पर पड़ेगा। सीधा असर इसका चुनाव पर पड़ेगा। दीपक, आप सही कह रहे हैं, और सामने चुनाव तो है लोकसभा का, लेकिन विधानसभा चुनाव में भी इसका फायदा किस तरीके से मिलेगा, इसको भाप करके इस योजना का ऐलान किया है दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने। आप रहे हमारे साथ। इसी बीच एक बड़ी खबर है, दिल्ली के बजट को केजरीवाल ने राम से जोड़ा है। उन्होंने कहा कि आज का बजट राम राज्य से प्रेरित है। महिला सम्मान पर बोले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, 65 लाख महिला वोटर को इसका फायदा मिलेगा। आज का जो बजट था वो राम राज्य की अवधारणा से प्रेरित था। हम अच्छे अस्पताल दे रहे हैं, अच्छे स्कूल बना रहे हैं, सड़कें बना रहे हैं, सब चीज़ें कर रहे हैं। इस साल हमारा वो सपना पूरा हुआ जब हम सोच रहे थे कि हर महिला को हम हर महीने 1000 रुपये देंगे। मैं दिल्ली की सभी महिलाओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। आपका बहुत एहसान है मेरे ऊपर, आपका बहुत आशीर्वाद है मेरे ऊपर। तो दिल्ली की महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा, इसको बताते हुए अरविंद केजरीवाल को भी आपने सुना। दिल्ली में क्या क्या फ्री है, देखिए ये आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। महिलाओं के लिए जो ऐलान हुआ है वो आज की बात आपको बताएं कि 1000 रुपए की योजना है। 18 प्लस उम्र की जो महिलाएं हैं वो लाभार्थी, उनको सीधा इस योजना का फायदा मिलेगा। इसके अलावा देखिए बस में फ्री सफर, ये आप जानते हैं ये योजना दिल्ली में है और इसके अंदर आती है 11 लाख महिलाएं जिनको इस योजना का फायदा मिलता है। इसके अलावा आरोग्य कोष के तहत फ्री इलाज मिलता है दिल्ली में, और साथ ही साथ आप देखिए स्वास्थ्य के लिए भी ये जो योजना है दिल्ली सरकार की आरोग्य कोष की, फ्री इलाज इसके तहत दिया जाता है। बिजली 200 यूनिट तक फ्री है दिल्ली में, 22 लाख प्लस परिवारों को इसका फायदा मिलता है। और इसके अलावा आप देखिए पानी 200 यूनिट तक फ्री, पानी 200 यूनिट तक पानी फ्री, ये भी आप जानिए, और 17 लाख परिवारों को इसका फायदा मिलता है दिल्ली में। वृद्धा पेंशन योजना का फायदा भी दिल्ली वासियों को मिलता है। 2000 से 2500 रुपए पेंशन मिलता है। 17 लाख परिवार इसके अंदर आते हैं, उनको सीधा फायदा इस योजना का मिलता है। और इसके अलावा आप देखिए अब बेघरों के लिए जो योजना है दिल्ली सरकार की, वो भी आप जानिए 198 आश्रय घर जिनमें 2 वक्त का भोजन दिया जाता है, और 17,000 लोगों को इस योजना का फायदा दिल्ली के अंदर मिलता है। तो ये फायदा और आज जो बड़ा ऐलान किया गया है उसके भी अपने मायने, और जो अभी पिछले कई वक्त से चली आ रही है योजनाएं, उसके बारे में भी हमने जानकारी आपको दी। नीरज पांडे मेरे सहयोगी बने हुए मेरे साथ। देखिए नीरज, राम राज्य वाला बजट बता रहे हैं अरविंद केजरीवाल, लेकिन बीजेपी की पिच पर क्या अरविंद केजरीवाल खेल रहे हैं, ये नजर आ रहा है? देखिए चुनाव नज़दीक है, लोकसभा का चुनाव है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले इनका ये बजट पेश हुआ। इनको ये भी मालूम है कि अब ये अगले साल जब विधानसभा चुनाव में जाएंगे तो उससे पहले बजट पेश नहीं कर पाए। ऐसे में अरविंद केजरीवाल के सामने, जैसा दीपक ने भी बताया, कि अब कोई चारा नहीं है, जितना जो खेल सकते हैं वो खेल रहे हैं। आज देखिए दिल्ली में बस में फ्री है, पानी फ्री, बिजली फ्री, और अब महिलाओं को 1000 रुपये हर महीने का मुख्यमंत्री महिला कोष के तहत पैसा भी मिलेगा। तो देखिए ये एक मास्टर स्ट्रोक कह सकते हैं, लेकिन इसमें इसके साथ ही एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि आखिर दिल्ली के पास इतना बजट आएगा कहाँ से, दिल्ली के पास इतना पैसा आएगा कहाँ से वो मैनेजमेंट करेंगे कि जिससे कि ये सारी जो व्यवस्थाएं हैं वो पूरी हो पाएँ। देखिए यही एक कारण है कि जो क्वालिटी है वो बहुत खराब होती जा रही है। आप बसों का देख लीजिए हिसाब किताब, चाहे वो बिजली का देख लीजिए, पानी का देख लीजिए, सब में जो क्वालिटी का है वो क्वालिटी बहुत गिरती जा रही है। और अभी देखिएगा आज जैसे मुख्यमंत्री ने कहा, अभी थोड़ी देर में भारतीय जनता पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी सीधे तौर पर निशाना साधेगी आम आदमी पार्टी पर कि आखिर ये पैसा आएगा कहाँ से, ये मैनेजमेंट होगा कहाँ से, ये फ्री बी की राजनीति कब तक चलेगी, विकास की राजनीति कब शुरू होगी। देखिए विकास की राजनीति का मतलब ये होता है कि सीधे तौर पर जनता के बीच में जनता की जो सहूलियत की चीजें हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के रिलेटेड, वो खड़े किए जाएं। क्योंकि अब शुरू से ही भारतीय जनता पार्टी सवाल खड़ी करती रही कि आपने स्कूलों के कमरे तो ठीक करा दिए लेकिन स्कूल नए नहीं बनाए, यूनिवर्सिटीज मतलब कॉलेजेस नए नहीं बनाए, बहुत सारे सुविधाएं मिले, लोगों का विकास हो, ये मकसद होना चाहिए। अब इतना बजट दिल्ली के पास कैसे आएगा, दिल्ली सरकार के पास, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। केजरीवाल पर मनोज तिवारी भी बरसे, बीजेपी सांसद, उन्होंने पूछा है कि क्या पहले के बजट रावण राज्य के थे, ये वो पूछ रहे हैं, क्योंकि केजरीवाल ने इसको राम राज्य वाला बजट बताया। इस पर वो पूछ रहे हैं कि क्या पहले के जो बजट वो रावण राज्य वाले थे। डर के कारण केजरीवाल राम का सहारा ले रहे हैं। केजरीवाल पर राम को ना मानने का आरोप भी मनोज तिवारी लगा रहे हैं। सुनवाते हैं।
अगर ये बजट राम राज्य का आ रहा है तो इसके पहले वाले बजट क्या थे? दिल्ली के लोग हंस रहे हैं। ये पहला बजट नहीं है, ये लगभग 9-10 साल हो गया उनको बजट देते हुए, और ये अंतिम बजट उनके द्वारा आ रहा है। और मैं बता दूं कि दिल्ली को राम राज्य का बजट भारतीय जनता पार्टी देगी। अब फ्री के इस ऐलान से बीजेपी केजरीवाल सरकार पर हमलावर है। देखिए, फ्री बीज पर खर्च की भरमार कितनी है वो भी जल्दी से हम आपको बताएं कि इस पर खर्च कुल कमाई का कितना आ रहा है। देखिए, पंजाब में कुल कमाई का खर्च आता है 35.4%, ये आप जान लीजिए, और आंध्र प्रदेश में 30.3%। इसके अलावा मध्य प्रदेश में आप देखिए 28.8%, और साथ ही झारखंड में 26.7%। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में भी आप देख रहे हैं 23.8%, और साथ ही राजस्थान में अगर आप देखते हैं फ्री बीज से कुल कमाई का खर्च आता है 8.6% का। ये आरबीआई की रिपोर्ट है 31 मार्च 2023 की। इसके आधार पर फ्री बीज पर खर्च की भरमार कुल कमाई का इतना % खर्च आता है। दीपक मेरे सहयोगी लगातार बने हैं। दीपक, देखिए, सवाल तो नीरज जो पूछ रहे थे कि फ्री वाला ऐलान तो आप करते हैं हर चुनाव में, कह लीजिए, या फिर जब आपको मुफीद वक्त लगता है, लेकिन इस फ्री के ऐलान के लिए वो बजट दिल्ली की सरकार के पास कहां से आएगा, ये सवाल खड़ा हो जाता है। जी, जाहिर तौर पर अगर आप इतना बड़ा ऐलान करते हैं तो आप पे सवाल तो उठेंगे ही, और ये सवाल उनसे पूछा भी गया। अरविंद केजरीवाल ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने सीधे तौर पर इसका जवाब दिया कि जब उनकी पहली सरकार आई थी साल 2014-15 में, तब दिल्ली का बजट करीबन 30,000 करोड़ का हुआ करता था। आज जो दिल्ली का बजट है करीबन 76,000 करोड़ का हो गया है, यानी कि 2 गुना से भी ज्यादा का बजट है। तो उनका ये कहना है कि ये रेवेन्यू बढ़ा है, और रेवेन्यू उनकी सरकार के दौरान बढ़ा है, और जो रेवेन्यू बढ़ता है वो सरकार जनता के लिए ही उसको काम में लाना चाहिए। यही वजह कि उनका कहना है कि अभी तक दिल्ली में बिजली पानी पर जो सब्सिडी दी जा रही थी वो दी जा रही है, आगे भी दी जाएगी। महिलाओं को बस में टिकट फ्री है तो वो अभी भी चल रहा है, जो जब से इसका ऐलान किया था वो अभी भी चल रहा है। जो पेंशन योजना के तहत जो पेंशन दिया जाना था वो भी दिया जा रहा है। बीच बीच में अगर चीजें रुकी हैं तो उसके लिए वो सीधा केंद्र सरकार पर या फिर एलजी पर आरोप लगाते हुए नजर आए। लेकिन सीधे तौर पर उनका ये कहना है कि जिस तरीके की बाकी सब्सिडी उन्होंने दी है, वैसे ही वो इस रेवेन्यू से जो उन्होंने 2 गुने से ज्यादा कर दिया है दिल्ली का, जो उनका दावा है, उसी रेवेन्यू से वो जनता को इसका फायदा देंगे। और सीधे तौर पर जैसा आपने बताया कि 65 लाख की बात उन्होंने कही है, और शर्तों के साथ इसे हटा दिया जाए तो 45 से 50 लाख महिला वोटर को सीधा फायदा पहुंचने वाला है। तो आप सीधा अंदाजा लगाइए कि कितने वोटर को साधने की कोशिश आम आदमी पार्टी ने इसके जरिए की है, और ये कहीं ना कहीं फायदा देगा या नहीं देगा ये तो खैर देखना होगा, लेकिन एक अब तक का बड़ा मास्टर स्ट्रोक जरूर माना जा रहा है। इसको बीजेपी कर पाना जितना आसान आप सरकार बता रही है, फिर अरविंद केजरीवाल बता रहे हैं, वाकई में ये इतना आसान है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बीजेपी ने केजरीवाल पर तंज कसा के बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने तंज कसा, शायरी के जरिए बजट पर उन्होंने निशाना साधा के। सुनवाते हैं आपको। मुझे वो आदम गोंडवी जी की वो शेर की एक पंक्ति याद आती है कि काजू भुना है प्लेट में और विस्की गिलास में। दिल्ली के लिए काजू भुना है प्लेट में विस्की गिलास में, उतरा है राम राज यूं दिल्ली के विधायक निवास में। और मेरे सहयोगी नीरज पांडे लगातार बने हुए हैं, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। नीरज, देखिए, अब जो फ्री की पॉलिटिक्स है अरविंद केजरीवाल की, आम आदमी पार्टी की, उस पर बीजेपी लगातार हमलावर है। अब ये फ्री का जो ऐलान किया जा रहा है उस पर तो हमला बोला ही जा रहा है, और साथ ही राम राज्य का जो जिक्र किया कि आज अरविंद केजरीवाल ने, उस पर भी बीजेपी हमलावर है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने साफ कहना है कि राम राज्य यदि आज आ रहा है तो इससे पहले क्या था। हमने मनोज तिवारी से बात की, उन्होंने कहा क्या ये पहले रावण राज था। आज आपने देखा ही, जब अभी सुधांशु त्रिवेदी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उन्होंने कैसे राम राज्य का उल्लेख किया। तो दरअसल ये भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि आज जब भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर का निर्माण कराया, राम राज्य की स्थापना की, और बार बार हर भारतीय जनता पार्टी के लोग राम राज्य की बात कर रहे हैं, तो आम आदमी पार्टी भी उससे अछूती नहीं। आम आदमी पार्टी भी उसी पिच पर आकर खेल रही है। आम आदमी पार्टी भी राम राज्य का सहारा ले रही, क्योंकि सबको ये बात मालूम है इस देश में सनातन और हिंदुत्व को नाराज करके आगे राजनीति नहीं की जा सकती। तो भारतीय जनता पार्टी दरअसल इस बात को और ज्यादा प्रमुखता से रख रही है कि जो दूसरे दल हैं वो बिल्कुल ठीक है नीरज, कोई भी पार्टी इससे अछूती नहीं है। अब इस फ्री के ऐलान के बाद से किस तरीके से वार पलटवार होता गया आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में,